अपनी दस्तार दे दे। वाह वाह। जो आला हजरत का मजहर ही नहीं, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में तलखीस है, आला हजरत के दूसरे लफ्जों में तनवीर है, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में तफसीर है, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में तौज़ीह है, आला हजरत की दूसरे लफ्जों में इसकी एक सूरत है, एक तसव्वुर है, एक ख्याल है, एक जिस्म है, एक फिक्र है। आला हजरत के बारे में तो जो कहा गया, जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, अगर उसे महसूस करना हो तो बारगाह मुफ्ती आज़म हिंद में चले आओ। तकवा शिआरी में मुफ्ती आज़म हिंद का कोई जवाब नहीं, फतवा नवीसी में मुफ्ती आज़म हिंद का कोई जवाब नहीं, इल्म में मुफ्ती आज़म हिंद का कोई जवाब नहीं, तफस्सुह में मुफ्ती आज़म हिंद का कोई जवाब नहीं। अब आप कहते हैं मुफ्ती आज़म लाजवाब, तो ये मुफ्ती आज़म जो आज लाजवाब है, दिलों में लाजवाब है, फिक्रों में लाजवाब है, मदरसे में लाजवाब है, खानकाहों में लाजवाब है, उलमा में लाजवाब है, पढ़े लिखे लोगों में लाजवाब है। ये लाजवाब कैसे है? तो ये लाजवाब होने की बात खुद कहते हैं, संजय करे जाना पर करता हूँ तभी सही, सजदा न समझ नजदीक सर देता हूँ नजराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुहसिन आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न मुहसिन आज़म कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे फजीलत मदरसा ज़ियाउल मुस्तफा। हज़रात गिरामी वक़ार, अब जज्बात के गलियारों से निकलिए और थोड़ा सा हकीकत से चश्मपोशी न कीजिए, हकीकत से पर्दा जरा उठने दीजिए और देखिए कि आप कहां हैं और वो कहां हैं। हुजूर शुआइबुल औलिया कहां हैं और हमारी फिक्रें कहां हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कहां हैं। हम सिर्फ स्टेजों पे मुजाहिदे मिल्लत है, मुजाहिदे सुन्नियत है। हमारा काम किसी पर तानो तशनी के तीर नहीं बरसाना। उस हम्माम में सबकी एक जैसी हालत है, मगर बड़ी संजीदगी के साथ, होशमंदी के साथ, अपना मुहासबा करते हुए। हमारे शायर अहले सुन्नत बैठे हैं, हजरत कलीम दानिश साहब किबला मुफ्ती साहब, बड़ी जिम्मेदारी से, मैं बहुत छोटा सा तालिब इल्म, मैं जो छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर आपने इसको बड़ी समझ के सुन लिया तो इंशाअल्लाह एक इनकलाब बपाएगा। दो तीन चीजें आज के जलसे को मैं पेश करके गुजर जाऊंगा। अपनी सोच के धारों को बदलें, कैसे बदलेंगे उसी पे थोड़ी सी गुफ्तगू। मैंने एक आयत पढ़ी है सूरह 3 की, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। कैसे आप अहसन तक़वीम बनेंगे? कुरान सिर्फ पढ़ लेना यह कमाल नहीं, कुरान पढ़ करके समझने की जरूरत है और कुरान को अपने लिए मिशअले राह बनाने के साथ साथ ज़ाब्ता हयात भी बनाना जरूरी है। हमारी नौजवान नस्ल यहां पे बैठी है, मैं खालिदो तारिक की दास्तानें बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक आशिक का जिक्र कर दूं। हजरत मुसाब इब्ने उमैर, बड़ी जात, आपकी क्या क्या तरजीहात हैं, दिन में कितने कपड़े आप बदलते हैं, कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, यह डिपेंड नहीं करता। यह डिपेंड करता है कि आपका ताल्लुक अपने मरकज से कितना मजबूत है, आपका ताल्लुक अपनी रूहानी राजधानी से कितना मजबूत है, आपका ताल्लुक आपकी जिंदगी के असल मसले से कितना करीब है। इस पर गौर की जरूरत है। इस्लाम के दामन में पनाह लेने से पहले आपका यह हाल था कि जो लिबास एक बार पहन लेते
वो दोबारा नहीं पहनते थे। जो खुशबू एक बार इस्तेमाल कर लेते वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। बड़ी अच्छी चॉइस, बहुत उम्दा पसंद थी, और उस पसंद में किसी को दखील नहीं बनाते थे। बड़ा खूबसूरत लिबास, बड़ी खूबसूरत खुशबू, आला तबीयत के मालिक। मगर क्या देखा जलवे हुस्ने जानाना में? यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के देख, बिल इरादा मरने वाले बेइरादा मर के देख। और हुजूर सरकारे बेदम शाह वारिसी इरशाद फरमाते हैं, जब नकाबे रुखे रोशन को उठा देते हैं, मिस्ले मूसा मुझे बेहोश गिरा देते हैं, पर तबे गेसवे खंगार दिखाकर हजरत सबके सूरे बिल्लाही पढ़ा देते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। सरकारे बेदम शाह उसी हुस्ने जानाना को देखने के बाद ये कहते हैं, आला हजरत के इस शेर को, क्या शेर आला हजरत का कि पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो। कहते हैं किस काम की वो आह की जिसमें असर न हो, मर जाए हम यहां उन्हें मुतलक खबर न हो। आशिक की है वो आह जो दिल खोल कर करे, मुमकिन नहीं कि अर्श भी ज़ेरो ज़बर न हो। देखा जलवा, देखने की तरह देखा, नजरों में कसाफत नहीं थी, दिल में बुग़्ज़ नहीं था, हसद से दिल पाक था। जब देखा मुस्तफा को तो देखते रह गए। चेहरे बद्दुहा पे पर्दा उठा, यासीन का लिबादा उठा, मुज़म्मिल की चादर हटी, अक्से जानाना को देखा, उसने जानाना को देखा, जलवाए जानाना को देखा, यार की सूरत देखी, और जब जमाने यार को देखा तो जमाने यार में खुद को गुम कर लिया। अब न लिबास का होश है, न लिबास का होश है, अब न खुशबू का होश है। ऐसे कुर्बान हुए मोहम्मद अरबी के चेहरे पर कि मोहम्मद अरबी की अदाओं के आशिक हो गए, सरकार की सीरत के आशिक हो गए, सरकार के अखलाक के आशिक हो गए। दुनिया तो सिर्फ एक चीज से इश्क करती है। आज जरा देखो, तवज्जो करो, हम कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। और दामन न छोड़ने वालों जरा गौर करो, दामन तुमने पकड़ा ही कब था जब छोड़ने की बात कर रहे हो। गरीब नवाज का दामन थामा होता तो अब्दुल्ला बयाबानी बन करके यार की गलियों में चलते होते। गरीब नवाज का दामन थामा होता तो आप भी तो बुकिंग बख्तियारे काकी की सीरतों सूरत को अपनाते रहते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का दामन थामा होता तो बाबा फरीद के इश्क के नगमे आप भी अलापते रहते। हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का दामन थामा होता। जैसे अमीर खुशबू को कई मीलों से यार की जूतियों की खुशबू आ रही थी। अरे क्या बात है कि मदीने का जिक्र हो, आप मसले ना, यार का जिक्र हो, आप मसले ना, इसकी बातें हो, आप डरते ना, आपके दिल का इसराब जगे ना। क्या बात है, हदीसे रसूल पढ़ी जाए, आप चौके हदीसे रसूल पढ़ी जाए, आप डरते ना। क्या बात है, कुरान की सूरत पढ़ी जाए। हजरत गिरामी वक़ार, बहुत आगे नहीं चलूंगा, एक बात और आपके सहन की तवज्जो मबसूर कराने के लिए कहता हूँ। हजरत सैयदना शायद शरीफ शक्ति रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है। एक खूबसूरत महफिल है। आज हमारे पास दुनिया की सारी चीजें मुहैया हैं, मगर दिल के सुकून की दौलत कहीं गायब हो गई है। हम एसी लगा के सोचते हैं दिल का सुकून मिल जाए, हम अपना खूबसूरत कमरा एयर कंडीशन बना के सोचते हैं दिल सुकून हो जाए, हम अपना मकान हसीन से हसीन तर बना करके सोचते हैं हमारा दिल खुश हो जाए। मगर यकीन न हो, ये दिल का कानपुर में खुश हो रहा है, न लखनऊ में खुश हो रहा है, हिंदुस्तान के जिस देशों में जा रहे हैं दिल में सुकून नहीं। मगर क्या वजह है, उनके पास झोपड़ी भी नहीं थी, उनके पास मकान भी नहीं थे, उनके पाँव में तो छाले थे, मगर वो यार की मोहब्बत के मतवाले थे। उनका दिल इश्क मोहम्मदी से जब रेस था, कसम खुदा की, जिनका सीना अल्लाह के जलवों से जगमगा रहा हो, जिनका सीना अनवारे रब्बानी का मस्कन हो, जिनका सीना तौहीद इलाही का मरकज हो, जिनका सीना सिर्फ या मोहम्मद
अल्लाह जाते हैं। हाँ गरीब नवाज, हमें सुकून दे दो। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कभी देवे जाते हैं, कभी किचौचा जाते हैं, कभी किसी बुजुर्ग की बारगाह में, हुजूर साहिबुल औलिया की बारगाह में जाते हैं। दिल का सुकून लेने के लिए अरे मैं ये कहता हूँ बारगाहों में तो जाना ही होगा, मगर इसके साथ साथ अपने दिल को सुकून देने के लिए जरा उनकी सीरत भी थोड़ी सी अपने घर में अपना ली जाए, तो जो सुकून आप गलियों में तलाश करते हो वो सुकून आपके घरों में आपको मैसर होगा। हजरत शेख सरी सख्ती जो हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद हैं, जरूरत है थोड़ी सी आप आगे बढ़ें। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा आप चलें, आप तारुफ इनका भी कराएं, शाह अब्दुल हक कौन है, आप तारुफ कराएं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी कौन है, आप तारुफ कराएं हुसैन मंसूर हल्लाज कौन है। आज अपने 12 को हमने शियों के खाते में डाल दिया। क्या वजह है कि आज सेलिब्रेट हमें करना चाहिए जश्न मौलूद मौला हुसैन, जश्न विलादत मौला हुसैन। कसम खुदा की आशिकों के चेहरे जिसका जिक्र सुन के खिल उठे, वक्त का यजीद जिसका नाम सुनने के बाद गिर के मर जाए, जिसका जिक्र कमजोरों को सहारा दे, जिसका जिक्र कम हिम्मतों को हिम्मत दे। आज हुसैन को किसके हवाले दे दिया? हुसैन सुन्नियों बाबा फरीद के हैं, हुसैन ख्वाजा गरीब नवाज के हैं, हुसैन शेख अलाउल हक पंडोई के हैं, हुसैन गौस पाउल ज़करिया मुल्तानी के हैं, हुसैन अल सुन्नी के हैं। अपनी अमानत को अपने पास वापस लाओ, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें शिकस्त नहीं होगी। मगर जरा सा कोई आलिम अगर बोल दे तो हमारे ही आपस में कुछ लोग कहते हैं जरा राफिदी हो गए क्या, कुछ पहलू कमजोर हो गया क्या, एक टांग जख्मी हो गई क्या, आंख से कम दिखाई देने लगा क्या। जरा देखो ये लाड अगर उम्मत कर रही है तो कौन सी बड़ी बात, जिसका लाड खुतबे में मुस्तफा उठाए, जिसका लाड फारूक आजम जैसा जलीलुल कद्र खलीफा 10 लाख मुरब्बा मील या उससे ज्यादा पर तस्को एहतशाम के साथ अपनी हुकूमत करने वाला, सलातीने रोम पर और सलातीने ईरान पर बर्क बनकर गिरने वाला वो खलीफा फारूक आजम जब मौला हुसैन जा रहे हैं तो क्या अदा है, क्या गनाइयत है, क्या अंदाजे दिलरुबाई है, क्या अपनी सल्तनत का इजहार है, क्या अपनी बादशाहत का इजहार है। कहते हैं मेरे बाप के मिंबर से, भाई बहुत हल्की बात नहीं है, सुन्नी सुन होकर के मत सुनो, ये बात आले वबा की है, जिसके जिक्र से तुम्हारी नस्लों को शुजाअत मिलेगी, उसके जिक्र की बात है। मैं उलमा से नहीं बोलवा रहा हूं, बोलो हुसैन के नाम पर। अगर आज कमजोर पड़े तो जिंदगी भर कमजोर रहोगे। मौला हुसैन के नाम पर अपनी फिक्रों को जिंदा करो, अपनी सोच को जिंदा करो। ये लाड उठाने वाली जात कौन सी है? जिसके निकलने भर से शैतान की हवा गुम हो जाती है, भागता रहता है। वो जाते हैं बड़े लाड से और कहते क्या है, मेरे बाप के मिंबर से उतरिए, मेरे बाप के मिंबर से उतरिए। तो हजरत फारूक आजम कह सकते थे ना, ये मिंबर आपके बाप का नहीं है तो नबी का है, मगर फौरन मिंबर से उतरे। और उतरने के बाद मैं उलमा को नहीं आपको सुना रहा हूं, उतरने के बाद मौला हुसैन को गोद में लिया, चूमा और कहा बेटा ये आज उमर के सर पर जो इज्जत के बाल उगे हैं ना, ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, आपके नाना की देन है, आपके बाबा की देन है। भाई हजरत उमर फारूक
थोड़ी देर बोलने दें आप, नारेबाजी तो हमारी कौम ने बहुत कर ली, अब थोड़ा सुनने आप। क्या मौला हुसैन का मकाम, क्या मौला हुसैन का जिक्र हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बता दिया कि मौला हुसैन क्या है। तो अपनी शख्सियत को, उन अज़वाते मुक़द्दसा को अपने इर्द गिर्द रखिए, जिक्र इस तरह मनाइए कि पैदा हो जाए फर्क कि सुन्नी कर रहा है या दाएं बाएं चलने वाला कर रहा है। ऐसे अंदाज से मौला का जिक्र करें जैसे मुस्तफा ने किया। अब उसी गुफ्तगू पर आ जाए जहां से मैंने शुरू किया, शेख शरीफ सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कुरान हमारे दिलों तक नहीं असर कर रहा, हम वहीं पर हैं। हजरत शेख शरीफ सख्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा, हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हुल मौला तशरीफ ले गए। उम्र छोटी सी थी, आपने एक चीज को महसूस किया कि एक आदमी आलमे बेहोशी में है, बेहोश। तो आपने फरमाया, मामू जान आखिर ये बंदा बेहोश कैसे हुआ, आखिर ये बंदा बेहोश कैसे हुआ। फरमाया, बेटे अभी मैंने इसके सामने कुरान की एक आयत तिलावत की थी, भाई कुरान की एक आयत पढ़ी थी जिसे सुन के ये बेहोश हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदी अकमल मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुल